हेलो। हम्म। स्क्रीन आ रही है तो आ जाओ, शुरू करते हैं टॉपिक। आज जो टॉपिक है इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ओके सर, आपने वो तो पढ़ाया नहीं, फाइनल वेरिएबल वगैरह। अभी जरूरत नहीं है। तो आपने वेरिएबल अभी कंप्लीट नहीं किया ना, मतलब। वेरिएबल और भी तरह के होते हैं। वो तो जो ट्यूटोरियल है वो मैंने अलग तरीके से बनाए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, वो तुम्हारे केवल जस्ट रेफरेंस के लिए, जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो क्या है कि वो हर तरह का बच्चा पढ़ता है, एक कॉमन वाला भी या फिर एक ऐसा जो एडवांस कोर्स कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। ओके। ठीक है। हम्म। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर आर यूज टू राइट दी कोड स्टेटमेंट which execute during object creation। ठीक है। एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी पूछता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, और जो कब एग्जीक्यूट होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यूज टू इनिशियलाइज यूज्ड टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वैल्यू। और ऑब्जेक्ट वैल्यूज क्या होती है? इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। ओके। इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा ऑब्जेक्ट वैल्यू कहेंगे। अगर कोई भी तुमसे बोलता है ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो तुम हमें हमेशा याद रखना है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है वही क्या होगी? ऑब्जेक्ट वैल्यू। क्योंकि इंस्टेंस मेथड में इसका यूज करते हैं। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ क्लास। ठीक है। सेम एज प्लस। हम्म। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ओके। इवन इन केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर क्लास का नाम है हेलो और हेलो का एच कैपिटल है, तो कंस्ट्रक्टर भी किस नाम से होगा? हेलो, और उसमें एच जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी। तो अब अगर बात करें कि कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या होगा? हम एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर क्या, वो एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर क्या, कंस्ट्रक्टर नेम, वो सॉरी कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर क्या? कोड स्टेटमेंट। ठीक है। एक चीज और, व्हेन वी डोंट डिफाइन और डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास, देन उस केस में क्या होगा? दी जावा कंपाइलर राइट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड। ठीक है। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा कंपाइलर क्या करता है? और लिख कंस्ट्रक्टर देता है को। किसका? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कोड को। ओके। ओके।
और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड किस तरह का कि कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनिशियलाइज ऑल इंस्टेंस वेरिएबल टू देयर डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है। अभी हम इसका क्या करते हैं, इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास या फिर हमने क्लास बना ली क्या स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट इस तरह। ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और क्या आई एम कंस्ट्रक्टर। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। होता है। हाँ, यूज टू राइट द कोड स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू न्यू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट। सेव एज। जावा प्रोग्राम में आज हमने कर दिया, इसका नाम हमने दे दिया हेलो चलो वाले। तो फिर हम इसका तो नाम दे सर रहे हैं टेस्ट टेस्ट डॉट। हाँ बताओ। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट ही क्यों किया है? फिर वही चीज मैंने तुमसे क्या बोला क्या? कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं ये नहीं पढ़ा रहा कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। नहीं सर। कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना मैं, अपने आप हाँ। कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा मैं। ओके, तो मेथड का अलग कॉन्सेप्ट है और ये कंस्ट्रक्टर का अलग कॉन्सेप्ट है, हाँ, बिल्कुल। ठीक जो है चीज मैं सर। लिख रहा हूँ उसे बस पढ़ते हुए चलो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब जो ये है यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाथ को सेट करेंगे। हम्म, सबसे पहले जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना वो बस देखा करा करो तुम, ठीक है। उससे क्या हम्म, चीजें तुम्हारी क्लियर होगी। डी और डी के अंदर सी डी जावा प्रोग्राम, हम क्या लिखेंगे जावा सी। हम्म। और क्या क्या नाम था उसका, टेस्ट डॉट जावा। टेस्ट डॉट कंपाइल हो गया। अब जावा और क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट। स्टूडेंट। एंटर करेंगे तो क्या आ गया, आई एम कंस्ट्रक्टर आ गया, यानी कि हाँ। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। हम्म, अब एक चीज तुम्हें याद हो कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं, हम्म, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम्म। अप्रोचेस पढ़ाई थी, एक क्या थी नेमलेस और एक क्या थी नेम्ड। नेम्ड। नेम्ड ये तो अप्रोच नेमलेस है। और नेमलेस अप्रोच। नेमलेस। तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट। इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ऐसे यही तो पढ़ाया था। हाँ। लेकिन अब जब मैं तुम्हें कंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, ये जो न्यू क्लास नेम है ये न्यू क्लास नेम नहीं है, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। क्या है, क्या सर? कंस्ट्रक्टर की, ये है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है? हाँ, कैसे? हम मेथड को कैसे कॉल कराते थे, इसी तरह से कॉल कराते थे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लिख देते थे। हम्म, तो यहाँ पर भी क्या है, इसे कॉल कराने के लिए हमने यही तो लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो ये तो उधर हमारा वो हमारा ऑब्जेक्ट है ना? हाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है तो उसमें क्या है, न्यू कंस्ट्रक्टर। ओके। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें नेमलेस अप्रोच में क्या पढ़ाया था मैंने, कि न्यू और क्या क्लास है, ये हम्म, पढ़ाया था ना। वो हम्म, रटाने वाली चीज थी, लेकिन जो करेक्ट सिंटैक्स है वो क्या है, न्यू और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या हम्म, है, ये है करेक्ट सिंटैक्स।
और ये क्या है, ये है इनकरेक्ट सिंटैक्स। आई मीन मतलब जो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि न्यू क्लास नेम ऑब्जेक्ट होता था, हम्म, वो न्यू क्लास नेम ऑब्जेक्ट नहीं कंस्ट्रक्टर होता था। जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना था तो फिर हम ये बोलते थे ना, न्यू क्लास नेम। हाँ, तो वो क्लास नेम हमारा एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर होता है। हाँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। हम्म। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या था, न्यू हम्म। और क्या, कंस्ट्रक्टर। मतलब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अरे सुन लो, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देते थे और उसके आगे क्लास नेम दिया हुआ था मैंने, तो क्लास नेम नहीं था, वो क्या था, टाइप था, ऑब्जेक्ट का टाइप। जैसे कि ऑब्जेक्ट का अगर, टाइप। जैसे कि क्लास थी अगर हेलो, हाँ। और एच इक्वल टू न्यू हेलो, ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाते थे। हाँ, तो ये हेलो तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो ये हेलो क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। न्यू से क्या हो गया, न्यू हेलो से ऑब्जेक्ट बन गया। ओके। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, असाइन हो गया किसे, एच को, नेम्ड। ओके। एच को। तो हम्म। एच क्या है, एच एक तरह का क्या है, वेरिएबल है। हाँ। एच वेरिएबल है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हियर न्यू हेलो क्रिएट्स कंस्ट्रक्टर। एन ऑब्जेक्ट। न्यू हेलो से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। एंड एच इज अ रेफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल एंड हेलो इज टाइप ऑफ। which refers to the object location। और जब भी कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और सबसे आगे टाइप लगाते हैं, फिर तो वेरिएबल नेम लेते हैं ना। हाँ। तो उसी तरह से ये यहाँ पे क्या है, टाइप ओके। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ओके। एंड हेलो इज द टाइप ऑफ द रेफरेंस। ये जस्ट उस तरह से है कि हमने क्या करा, एक तो बनाया, क्या, एक बनाया बॉय। ओके, हम्म। तो अगर एक बॉय बनाया है, हम्म। तो अगर न्यू बॉय करेंगे तो ये क्या हुआ, ये इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। हम्म। और मेमोरी एलोकेट हो गई, वो किस में असाइन होगी, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब एक वेरिएबल ले लिया बी। हम्म। लेकिन ये क्या है, ये एक बॉय है ना, हम्म। तो उसका क्या हो गया, उसका टाइप हो गया बॉय। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये उसी तरह से है। नहीं सर, ये मैं ये पूछ रही थी कि ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट तो अलग है ना मेथड से। हाँ, मेथड से अलग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमने ये बनाया था, कि यहाँ पर हमने क्या किसके। करा, हम्म। हमने क्या बनाया था, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया था। हम्म। अब मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है क्या, ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो इंटीजर ए और क्या, बी। और हमने क्या करा, यहाँ पे दे दिया a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 12। अब अगर हम क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है, ठीक है, हम्म। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद फिर चलो, एक हमने क्या करा, एक हमने मेथड भी बना लिया, एक हमने मेथड बना दिया void डिस्क या फिर डिस्प्ले। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट करा रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द वैल्यू, द वैल्यूज आर। सबसे पहले ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू। ठीक है, हम्म। अब यहाँ से तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। हम्म। हमने मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, हम्म। तो हमने सेव करा, और जब इसे रन कराएंगे तो क्या होगा, कंपाइल होगा। हम्म।
कंपाइल होने के बाद जब इसे हम रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, द वैल्यूज आर 20 एंड 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, और क्या, हम उसमें वैल्यू तो डाल रहे हैं ना। ये हमारी मर्जी है कि हम कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज कर रहे हैं या मेथड में इनिशियलाइज कर रहे हैं। हाँ और देखो, इससे सुनो सुनो, जब भी होता है ना, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर हम किसी भी, जैसे मान लो कि तुम्हें क्या है कि तुम्हें अपने गार्जियन को अपने फ्रेंड से मिलाना है, तो उनसे क्या बोलोगे कि ये फ्रेंड है और इसका नाम ये है XYZ, बोलते हैं ना हम कुछ इस तरह से ही। हाँ। तो जब भी हमने क्या करा, अपने फ्रेंड को उनके सामने हम ले गए, तो फिर हमने क्या करा है, एक फ्रेंड नाम का ही तो ऑब्जेक्ट बनाया है अपने गार्जियन के सामने, और हाँ। उसी में क्या है, उसी में उसका नाम बताया, ऐसे थोड़ी है उन्हें अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो नहीं। यही बस यहाँ पर है कॉन्सेप्ट, कि हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर दें या फिर हम यहाँ पर इनिशियलाइज करें। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है वही यूज होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, और ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके। ऑब्जेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए सर, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि इसको तो हम मेथड में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। बेटा कहीं पर भी कर लो, फिर वही चीज का बोल रहे हो तुम। आई मीन मेरा मतलब मैं है कि मैं हम तुमसे क्या बोल रहा कंस्ट्रक्टर हूँ, को। तुम कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे कोडिंग हम करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं पूछ रही हूँ हमें कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट कहाँ पर कैसे पड़ती है, कब पड़ती है? कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट बताया तो, कि जब भी तुमने अपने फ्रेंड को बताया, हम्म। जैसे कि मान लो, सीधी सी बात है, अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास का, या फिर कोई भी एम्प्लॉय है तुम्हारी कंपनी का, ठीक है, जिस कंपनी में तुम काम करती हो, तो क्या होगा, वो जो है एम्प्लॉय, उसके पास एट लीस्ट कंपनी का एक कार्ड तो होगा ना, आइडेंटिटी कार्ड, हाँ। होगा कि नहीं। हाँ। तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करेगा, कंपनी उसे क्या करती है, एक कार्ड असाइन कर देती है। हाँ। तो जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो फिर क्या है, उस समय मेथड तो कोई कॉल कराने की जरूरत नहीं है ना। जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही रहा है, उसी समय क्या करा, उसे कार्ड असाइन कर दिया। ठीक है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या आता है, पिक्चर में आता है, और उसे क्या करते हैं हम, एट्रीब्यूट्स या फिर वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं, या फिर उसकी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, उसके वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो जब भी स्टूडेंट हम। है, अरे अब सुन लो, लो मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटीजर रोल नंबर, तुम ऐसे समझोगे, और दूसरा डाल दिया स्ट्रिंग नेम। हमने क्या करा, हमने जो रोल नंबर है, रोल नंबर में 132 कर दिया, और नेम में कर दिया मनोवर। तो अगर ये इनिशियलाइज हो गया ना, हम्म। कंपाइल, आ गया 132 एंड मन्नू वर्मा। हम्म। तो वही है कि हमने क्या करा कि हमने इनिशियलाइज कर दिया पहले ही, जब भी ऑब्जेक्ट बना। हम्म। अब मनु कह रही है कि जो है, हम तो सर इस तरह से करेंगे कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, हम्म। तो उस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो आनी चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दे दिया एक इंटीजर डेटा 1, और स्ट्रिंग डेटा 2। हम्म। तो रोल नंबर में हमने असाइन कर दिया डेटा 1, जो मैंने मेथड पढ़ाए थे ना, पैरामीटराइज्ड। हाँ। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी क्या होते हैं, दो तरह के, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। ठीक है। डेटा 1 और डेटा 2। अब जब पहला तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म। और उस ऑब्जेक्ट को तुमने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट को तुमने दे दिया दो वैल्यू, एक दे दी 12, और क्या दे दी, मनु वर्मा।
और जो दूसरा ऑब्जेक्ट तुमने बनाया उसमें तुमने वैल्यू दे दी कितनी 102 और यहाँ पे दे दी ऋषवीर सिंह। दो ऑब्जेक्ट बने, हाँ, मेथड तो सेम कॉल हो रहा है, हाँ, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम किए हैं, अलग अलग वैल्यूज उनकी। तो जब हम इसे कंपाइल करेंगे और फिर जब इसे रन करेंगे तो दो आ गई, द वैल्यूज आर 12 एंड मनु वर्मा एंड द वैल्यूज आर 102 एंड यशवीर सिंह। आ गया। हाँ, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट वैल्यू को। ठीक है। ओके। हम्म चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तुमने मान लो एक स्टूडेंट क्रिएट करा, तुमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया एक स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट का तुमने रोल नंबर दे दिया 10 और इसका नाम दे दिया ABC। और इस स्टूडेंट को तुमने क्या करा, रेफर कर दिया, इसे एक टाइप में बना दिया स्टूडेंट S1। ठीक है। ठीक है। अब एक दूसरा स्टूडेंट बनाया, S2। इसे दे दी तुमने 100 और क्या XYZ। एक और बना ले, हाँ, एक बना दिया S3 इक्वल टू न्यू, इसे दे दी हमने 1 और PQR। ठीक। अब 3 है। अब तीनों में से किसी से भी तुम पूछ सकते हो कि तुम अपना नाम बताओ। तो S1 से अगर पूछा तो S1 अपना नाम बताएगा, S2 से अगर पूछोगी तो S2 अपना बताएगा, S3 से पूछोगी तो S3 क्या करेगा, अपना बताएगा। हो गया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब अगर मान लो एक और होता, यहाँ पर एक मेथड और होता, void शो। यस। तुमने S1 को पहले बताया, फिर S2 डॉट शो। ये क्या है, यहाँ पर तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि किसी भी क्लास में क्या होता है, कितने भी बच्चे हो सकते हैं। तो शो क्या कर रहा है, शो प्रिंट कर रहा है किसे, दिस, और दिस के क्या रिलेट करता है ऑब्जेक्ट को, दिस किससे रिलेट करेगा। ऑब्जेक्ट। हाँ। तो S1 डॉट शो यानी कि पहला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। फिर S1 डॉट डिस्प्ले से क्या होगा, डिस्प्ले की वैल्यू, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू। फिर S2 डॉट शो से वो दूसरा ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू। S3 डॉट शो से वो तीसरा ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू। जब हम इसे कंपाइल करेंगे और फिर इसे रन करेंगे तो फिर क्या आएगा, आ गया, ये एक नया ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यू, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और क्या, उसकी वैल्यू, और ये क्या है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है और क्या है, उसकी वैल्यू। ठीक है। ठीक है। हाँ। कंस्ट्रक्टर भी अपने आप में एक मतलब बहुत ही वैसा एरिया है। मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं कंस्ट्रक्टर को बताने के। सर तो ये हम दिस क्यों यूज किया है? दिस बेटा मैंने जस्ट ये बता दिया, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी लिख दो, लो यहाँ पे लिख दिया IM मेथड, लो कुछ भी लिख सकते हैं ना। मैं तुम्हें हाँ, क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें केवल जस्ट यूज करना बता रहा हूँ। लो आ गया IM मेथड, IM मेथड, IM मेथड आ गया। वैसे इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना कोई डिस्प्ले से। रिलेशन नहीं है, बस हाँ।
वो तो हमने 2 मेथड यूज करके। एक बात ये बताओ कि तुम जब ऑफिस से लौटती हो तो तुम खाना खाती हो ना? हाँ और तुम्हारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं घर लौट के खाना तो खाते होंगे ना? हाँ। यानी कि सब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम्म। लेकिन क्या हर हर कोई सेम टाइप का खाना खाता है या सेम टाइप के ऑपरेशन, मतलब जो काम करने का तरीका है वो तो अलग अलग है ना? हम्म। हाँ, तो बस वही है कि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, हम कुछ भी दे देते। अब मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स कोड केवल इसी के अंदर नहीं बता सकता ना, मुझे केवल तुम्हें क्या बताना है कि मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए सिंपल एक लाइन। ओके। ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ये हो गया, इनिशियलाइज हो गया ऑब्जेक्ट वैल्यू। द नेम ऑफ हम्म। कंस्ट्रक्टर सेम एज द नेम ऑफ क्लास, ये भी हो गया। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी वैल्यू, नेवर रिटर्न एनी वैल्यू क्यों? क्योंकि अगर हम इसके आगे वॉइड लगा देंगे तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा। ओके। ठीक है, अगर इसके आगे हमने वो क्या लगा दिया, वॉइड, हम्म। तो ये ये कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, मेथड। ये मेथड कहलाएगा। ओके। क्योंकि इस केस में अगर मैं इसे सेव करूंगा और जब इसे मैं कंपाइल करके रन कराऊंगा हम्म। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू सबकी क्या हो जाएगी, वैल्यू सबकी 0 0 0 0 आ जाएगी। और तो यहाँ सर पे क्या इसमें आएगी, तो। और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी कंपाइल टाइम एरर। सर क्यों? लेकिन हम रिटर्न। सुन हेलो। लो सुन लो, हाँ सुन लो पहले। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक ठीक है, है। और ये कोई हम्म। मेथड भी नहीं होता। तो अगर हमने हम्म। वॉइड लगाया तो पहले हम मेथड के लिए, एंड इट्स नॉट अ मेथड। ठीक है, हम्म। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने वॉइड लगा दिया तो अगर हम यहाँ पे वॉइड लगाएंगे और तब इस तरह से लगा हुआ है न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर वॉइड है ना, कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है ना, ये क्या है, ये मेथड की तरह कंसीडर होगा। ठीक है, सर लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले जब सुन लो हमें। सुन लो सुन लो सुन लो, आ गई एरर। हाँ। कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, क्यों? क्योंकि इस तरह का कंस्ट्रक्टर है नहीं। अब अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर, और हम हम्म। रिटर्न कराते कुछ भी, हम्म। रिटर्न 1, तब भी यही एरर आती है। क्यों एरर आती है? क्योंकि इस केस में भी क्या है, ये मेथड है। ओके, हाँ। हम्म। हाँ, इसे देखो, इसे मैंने क्या करा, सेव करा। तो मतलब कंस्ट्रक्टर में सिर्फ देखो एरर, देखो एरर, देखो, ये मैंने कंपाइल कराया फिर एरर आ गई, वही आ गई। ठीक है, अब हाँ। क्या था, कंस्ट्रक्टर था ना हम्म। सिंपल स्टूडेंट। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्या, रिटर्न, हम्म। रिटर्न मान लो मैंने क्या करा दिया, रिटर्न मैंने करा दिया 2, हम्म। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी फिर से। आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक। और कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हम सिंपल रिटर्न लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ना। हाँ। तो अगर तो तुमसे कोई भी पूछता है कि सिंपल रिटर्न अगर हम स्टेटमेंट लगा दें तो वो अलाउड है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रिटर्न लगाने से कोई बेनिफिट ही नहीं है सकता। हाँ, कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने तो बताया ना। ठीक है। हाँ, में से हटा दे। हाँ, अब अगर यहाँ पर देखो, ये जो अगली लाइन है, इफ वी डोंट डिफाइन और डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास देन जावा कंपाइलर राइट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड। ठीक है, ठीक। ठीक है। जावा का कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड लिख देता है। जैसे कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, हम्म। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। केवल हमने क्या करा है, हमने एक ही बनाया है ऑब्जेक्ट, कि वो ज्यादा लेंथी हो रहा था। ठीक है, ठीक है। तो चलो दो बना लेते हैं। नहीं सर, एक ही सही है चलो। नहीं, मैं दो ही बना रहा हूँ। हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो हम्म। दो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह तो क्या आ जाएगी, इस तरह तो आएगी एरर, क्योंकि हम इसमें पास कर रहे हैं वैल्यू। यहाँ से तो हटा दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो फिर हमें कंस्ट्रक्टर बनाने ही पड़ेंगे। हम्म। अब हम जब इसे कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल होगा,
और जब हम इसे रन करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अभी 0 और क्या आ रही है? नल। 0 और नल। नल। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड इनिशियलाइज ऑल इंस्टेंस वेरिएबल विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू। ओके। अगर हमने कोई भी जो पहले वैल्यू आ जाती थी ना इंस्टेंस वेरिएबल की 0 या फिर डिफॉल्ट हाँ वैल्यू, हाँ हाँ। उस केस में क्या होता है कि जब हम ये प्रोग्राम पूरा बना देते हैं और जब हम इसे कंपाइलर को देते हैं कंपाइल करने के लिए, तो कंपाइलर देखता है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है कि हाँ बन रहा है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टर है? नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा? नहीं। कंपाइलर एक कोड लिख देगा, डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड लिख देगा। ओके। और इस डिफॉल्ट ओके। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा? जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी डिफॉल्ट उनकी वैल्यू को क्या डिफॉल्ट कर वैल्यू। देगा? वो असाइन कर देगा। ओके। ठीक है, ये होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड। जैसे कौन लिखेगा? कंपाइलर। कंपाइलर। अगर यहाँ पे 50 होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल तो सभी को क्या करता? वो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता। ओके, ओके। ओके। अब अगर हम बात करें जावा में कंस्ट्रक्टर की, तो इन जावा कंस्ट्रक्टर आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, पहला क्या रहता है? पैरामीट्रिक, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और दूसरा क्या कहलाएगा? नॉन पैरामीटराइज्ड। ओके, पैरामीटराइज्ड जैसे मेथड थे ना पैरामीटराइज्ड, जिसमें पैरामीटर थे, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जिसमें पैरामीटर नहीं थे वो क्या है? नॉन नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड। कुछ लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के टर्म में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द कोड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आर ऑफ टू टाइप। पहला क्या होता है? प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जिसे प्रोग्रामर डिफाइन करता है, जो हमने लिखा था। और दूसरा क्या था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं? कंपाइलर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। और ये हमेशा क्या होता है? 0 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, इट ऑलवेज अ 0 जीरो पैरामीटर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। और नॉन पैरामीटराइज्ड। अच्छा, तो नॉन पैरामीटराइज्ड तो सर। नॉन पैरामीटराइज्ड जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। और 0 पैरामीटर भी क्या? कोई पैरामीटर ना हो। सही से तो पढ़ा मतलब करो पूरा। तुम बेटा। नहीं, मैं कह रही हूँ मतलब बात तो एक ही है ना इसको। हाँ, तो मैंने लिख दिया ना अलग अलग टर्म। अभी कोई तुमसे बोलते 0 पैरामीटर, फिर तुम कहोगी ये क्या होता है। इसे मैंने सारे लिख दिए। ओके। ओके, तो ये आज प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कंस्ट्रक्टर का जो ट्यूटोरियल था वो भी मैं भेज दूंगा रेफरेंस के लिए, और इसे भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। जितनी भी चीज़ मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उसे तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वो चीज़ें ही पढ़नी है, और उसी को क्या है कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। मैं ठीक तुम्हें है। वो वीडियो भी भेजता हूँ जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और साथ में जो रेफरेंस के लिए वीडियो बनी हुई है मैं वो भी भेजता हूँ। ठीक किसी का और है। कोई डाउट है? चांदनी, जानना है। आर्यन, हाँ सर। यशवीर? हाँ सर। ठीक है मनु, तो प्रैक्टिस कर लेना, और मैं ये वीडियो भेज दूंगा। इसके साथ साथ मैं वो वाली वीडियो भी भेज दूंगा। ओके, ठीक है सर।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले तुम्हें इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, मेथड, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ओके ओके, ओके। चलो फिर रखता हूँ।